बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो एक्सेल के अंदर ऑटो फिट कॉलम विड्थ किस तरह से करते हैं। तो नॉर्मली देखें, जब हम राइटिंग करते हैं, यहाँ पर मैं आपको कुछ भी राइट करके दिखा देता हूँ। तो हम जैसे ही इंटर करते हैं तो देखें यहाँ पर ये राइटिंग 3 कॉलम्स के अंदर जा रही है। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि मैनुअली तो हम वैसे ऐसे खींच के करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली इसकी विड्थ जो है वो बढ़ जाए। तो वो किस तरह से करना है, उसके लिए आप यहाँ पे तरीका देखें। जो नीचे शीट 1 लिखा हुआ है, जो आपकी शीट है, उसके ऊपर राइट क्लिक करके आपने व्यू कोड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो है, जहाँ पे जनरल लिखा है, यहाँ से आपने वर्कशीट को सिलेक्ट कर लेना है और ये प्राइवेट वाली लाइन के नीचे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने खुद से टाइप करना है। ठीक है जी। सेल्स डॉट CELLS सेल्स डॉट, आगे आपने एंटायर कॉलम टाइप करना है। नीचे शो कर रहा है, इस पर डबल क्लिक कर दें, फिर डॉट लगाना है और ऑटो फिट लिख देना है। बस इतना काम है। ठीक है। तो ये ऑटो फिट लिखने के बाद आपने इसको क्लोज़ कर देना है और इस शीट को भी क्लोज़। नाउ अब आप अपना डाटा लिखें। जैसे मैं कोई भी जुमला लिख लेता हूँ, जैसे पाकिस्तान इज़ आवर कंट्री। तो देखें, ये जैसे ही मैं लिखने के बाद एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली कॉलम की विड्थ इसने उसके बराबर कर दी है। आप कुछ और टाइप करके देख लें। रफली मैं कुछ भी वैसे ही टाइप कर देता हूँ। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारा डाटा ऑटोमेटिकली कॉलम की विड्थ के बराबर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।